Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic. Actually आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो वैकेंसी निकली थी मई में, ठीक है, उसकी जो लिस्ट है वो 5th लिस्ट जारी कर दी गई है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट को आ रही, वो प्रॉब्लम ये है कि 6th लिस्ट कब आएगी। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वेट कर रहे हैं कि 6th लिस्ट कब तक आएगी, उसकी टाइम बता दो। और दूसरी बात ये काफ़ी मैं तुम्हें इसमें बताने वाला हूँ कि 5th लिस्ट में भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बाहर किए गए हैं। उसका रीज़न क्या है वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो 6th लिस्ट का वेट कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी रखें, क्योंकि कभी भी उनके लिए मैसेज पहुंच सकता है और मेल भी उनको किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले अगर बात बताएं कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको अपने डिविजनल हेड ऑफिस में पहुँचना है। कब तक पहुंचना है? 18 तारीख तक पहुंचना था, 18 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट नहीं पहुंच पाता तो उन्हें 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो अगर 5 दिन और देख लें, 5 दिन तो लगभग 23 तारीख तक, यानी कि 23 दिसंबर तक उनको हर हालत में पहुंचना। अगर वो 23 दिसंबर तक नहीं पहुंचते हैं तो उसके बाद उनका कैंडिडेचर है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा और नेक्स्ट स्टूडेंट के पास मैसेज पहुँचने लगेंगे। सबसे पहले हम तुम्हें बात बताएं कि यहाँ पर जो 5th लिस्ट है उसमें बहुत सारे लगभग अगर बताएं तो 60 to 70% जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, आउट कर दिया और उनको इसमें लिए ही नहीं गया। उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे ऐसे फेक कैंडिडेट हैं, उन्होंने क्या किया, उसमें केवल अपना क्या कर दिया, उसमें 100% उन्होंने अप्लाई कर दिया फॉर्म में। जब वो वेरिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया गया तब वो वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो कि लगभग मोस्टली जो कैंडिडेट हैं उनकी जो परसेंटेज है वो 100 है। ये आगरा डिवीजन का है पूरा, देखो 100। कोई एक दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने एक्चुअल प्राइस डाले वो मिल गया, जैसे ये 88.1667 है, ये आगरा डिवीजन का ही है, दौकी है, ये बीपीएम के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, कानपुर एचओ डिवीजन उत्तर प्रदेश, ठीक है। नहीं तो मोस्टली जो कैंडिडेट देखोगे वो सब कैंडिडेट कैसे हैं, वो सब कैंडिडेट कहाँ के हैं, वो सब 100%, 99.8%। तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि इतने सारे कैंडिडेट हैं कि सभी कैंडिडेट की 100% परसेंटाइल आ गई, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। तो ये सारे फेक कैंडिडेट हैं, इसलिए लगभग 60 to 70% कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, उनका जो कैंडिडेचर था वो ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। अब जो आगे आने वाले और लगभग कम से कम इसमें अगर हम बताएं आपको तो कम से कम इसमें अभी ऐसे कम से जो लिस्ट जो स्टूडेंट की है लगभग अभी 6000 के अप्रोक्स इसमें जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अभी भर्ती होने को बाकी हैं। उसका रीज़न सिंपल सा कि क्या है कि क्योंकि 5th लिस्ट में वो कैंडिडेट मिले ही नहीं, तो लगभग उनको 6500 से ऊपर कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती करवाना है। यानी कि 6500 तो मान के चलो, 6500 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, तो लगभग 6500 पे भर्ती होनी है, केवल 5th लिस्ट की है। मैं स्पेशल ड्राइव की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हारी जुलाई के लिए निकली थी, ये केवल मैं जो मई के लिए निकली थी, ये केवल जुलाई वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो अपनी लास्ट में आई थी। लगभग 30,041 पद पे जो पद था ना, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 6500 पद अभी भी खाली हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर कुछ और हम लोग देख लें, देखो जैसे ये आजमगढ़ का भाई 100%, 98, 99, ठीक है। तो ये सारे जो कैंडिडेचर हैं वो उनका रद्द इसलिए किया गया क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। वो कैंडिडेट ने अपना क्या किया, उन्होंने अपनी जो मार्कशीट थी वो गलत डाल दी, जैसे यहाँ पर देख लो 95, 96, ठीक है, 99.6। तो ये सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो उनका कैंडिडेचर रद्द किया जा रहा है। और उसका रीज़न तुम्हें मैंने बता दिया कि रीज़न क्या है। वो रीज़न सिंपल सा है कि उन्होंने मार्कशीट गलत, अपने मार्क्स जो है मार्कशीट के वो गलत डाल दिए। अगर कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर जाएगा वेरिफिकेशन करवाने और उसके मार्क्स कैसे होंगे, अगर रॉन्ग पाए गए तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है और उसके ऊपर कुछ फाइन भी पड़ सकता है, या जो उसने कुछ भी कार्रवाई अगर उनको पाई हुई सस्पेक्ट पाया गया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो प्लीज़ जो कैंडिडेट वहाँ पर जिनके गलत मार्क्स हैं वो ना जाएं। ये मेरी उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक न्यूज़ मैं उनको दे रहा हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सख्ती से इस पर काम कर रही है। तो उसको ये ना हल्के में लें कि यार मैंने मार्क्स डाल दिए, मैं वहाँ पर कोई एक नया एक्सक्यूज़ देके बहाना देके बच जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक ये तो बात मैंने बता दी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट 6th लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो तुम्हारी जो लिस्ट है वो आने वाली है, उसका भी मैं टाइम टेबल बता दूँ। अगर इसको स्क्रॉल कर लें, यहाँ पर बताता हूँ,
जो कैंडिडेट 6th लिस्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, 6th लिस्ट है वो तुम्हारी जनवरी में देखने को मिल जाएगी। और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जो अपनी नई साल है वो 2024 वो लगने वाला है, ठीक है। तो 2024 लग जाएगा तो उसके बाद भी 2024 में भी वैकेंसी आएगी। इसलिए जनवरी के फर्स्ट वीक यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में तुम्हें 6th लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो 6th लिस्ट है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट वीक में या 10th ऑफ जनवरी तक हर हालत में तुम्हें जो 6th लिस्ट है वो इसकी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। पहली बात तो ये, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अभी इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार करें, क्योंकि अगर आपके जेन्युइन मार्क्स हैं तो आप इंतजार करो, आपका सिलेक्शन वहाँ पर बिल्कुल होगा और ये 6th लिस्ट जल्दी ही आने वाली है। अब एक दूसरी न्यूज़ ये है कि वो कैंडिडेट भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जो स्पेशल ड्राइव के लिए हैं। स्पेशल ड्राइव के लिए भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन रखी है। स्पेशल ड्राइव के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो कैंडिडेटों का जो कैंडिडेट स्पेशल ड्राइव में वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक न्यूज़ ये निकल के आ रही है और उसका मैं नोटिफिकेशन भी तुम्हें दिखा दूंगा कि जो प्रक्रिया जितनी फास्ट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। और उसका रीज़न रहा कि अभी जो स्ट्राइक वगैरह पड़ी ना उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, ठीक है। उनका जो कैंडिडेचर था वो रद्द कर दिया गया। मतलब अपने देखो GDS में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, बट अगर 4-5 घंटे की ड्यूटी की बात करें मुझे लगता है कि पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, बट यार अगर नहीं मिल रहे, जो मिल रहा है वही सही है। तो 5 घंटे में अगर 16-17 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर लगभग अगर ऑफिशियली न्यूज़ देखें तो जो स्ट्राइक में जो कैंडिडेट हैं उनका जो कैंडिडेचर ख़त्म किया गया वो लगभग 25 हज़ार के अप्रोक्स, ठीक है, कैंडिडेट हैं। तो वो भी उनको स्थान भरने हैं, वो भी वैकेंसी भरनी है। तो एक इन्फॉर्मेशन वो जो स्पेशल ड्राइव का वेट कर रहे हैं उनके लिए 3 मंथ्स को जो नोटिस पीरियड है वो बढ़ा दिया, यानी कि 3 महीने और ज़्यादा प्रक्रिया चलेगी। जैसे सपोज अगर वो प्रक्रिया स्पेशल ड्राइव की दिसंबर तक चलने वाली थी तो वो 3 महीने इसमें तुम ऐड कर दो तो वो तुम्हारी प्रक्रिया कब तक चलेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि वो मार्च तक वो प्रक्रिया चलने वाली है। उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये उनका ऑफिशियल नोटिस रहा स्पेशल ड्राइव के लिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई के लिए एक्सटेंशन ऑफ साइकिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अप टू 29/2/2024, यानी कि 29 फरवरी तक, लगभग पूरा फरवरी तक मान लो कि तुम्हारा ये जो पीरियड नोटिस पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा दी गई। तो नीचे लिखा भी है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल में 2023 इनिशिएटेड बाय द नोटिफिकेशन नंबर ये। और इस डेट को इन लोगों ने पूरा असिस्टेंट ये करके इन लोगों ने क्या किया है, पूरा बताया कि इस नोटिस को क्यों बढ़ाया गया। तो इसका रीज़न सब मैंने बता दिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे करनी वाली। अगर कोई भी तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर टाइप करो और मैं हर एक लोगों की क्यूरी को सॉल्व करूँगा। मैं ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं दूंगा। तो वहाँ पर आप जाके अपना डाउट छोड़ सकते हैं और कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेल या मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।